धर्मराज यम का यह वरदान है कि पितृपक्ष के दौरान जो मृत आत्माओं के लिए अन्न, जल, तिल आदि अर्पित करेगा, वह सामग्री मृत आत्माओं को वे जहाँ भी होंगी अवश्य प्राप्त होगी। पितृपक्ष भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृलोक में निवास करने वाले हमारे पूर्वज पितृपक्ष के दौरान पृथ्वीलोक में रहने वाले अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं। हमारे पृथ्वीलोक के नीचे 7 लोक होते हैं और हमारे पृथ्वीलोक के ऊपर 6 लोक होते हैं। उनमें पितृलोक सबसे पहले स्थान पर आता है। पृथ्वीलोक में अपनी अवधि पूर्ण कर और प्राप्त शरीर को त्याग कर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुतल, वितल, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, गौलोक या वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य के क्षीण होने पर वह प्राणी पुनः मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वीलोक में आता है। परंतु जिन आत्माओं का मार्ग निर्धारित नहीं किया जाता, उन्हें पितृलोक में वास कर प्रतीक्षा करनी होती है और पितृलोक में वास करने वाले पितृ कहलाते हैं। पितृलोक का एक दिन पृथ्वीलोक के 14 दिन के बराबर होता है। पितृपक्ष के प्रारंभ होते ही पितृलोक के द्वार खोल दिए जाते हैं और उस समय पितृ अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं। वंशजों के द्वारा किया गया दान पितरों को ऊर्जा देता है और पितरों का आशीर्वाद वंशजों को सुख समृद्धि प्रदान करता है। श्राद्ध कर्म के पीछे प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान काम करता है, जिसके अनुसार हमारी श्रद्धा, भावना, प्रेम से युक्त तर्पण अर्पण सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों तक पहुंचता है। जिन आत्माओं को शरीर प्राप्त नहीं है, वे पिंड रूप में आकाश मंडल में व्याप्त रहती है। इन पिंडाकार आत्माओं का पेट नहीं होता और ना ही देखने के लिए इनके पास चक्षु होते हैं, पर इनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इसलिए खाने पीने के जो पदार्थ हम पितरों को अर्पित करते हैं, उसकी सुगंध से वे अपना पेट भर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की पुण्य तिथि के अनुसार उनका आवाहन कर उनके निमित्त भोजन रखा जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि पितृ ब्राह्मणों पर आरूढ़ होकर ही आते हैं। तत्पश्चात काक, श्वान और गाय के लिए भी अन्नदान किया जाता है। काक पितृलोक के देवता अयरमा का वाहन है, श्वान धर्मराज के दूत का प्रतीक है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। परंतु अगर आपको अपने पितरों की पुण्य तिथि याद नहीं, तो आप अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में तर्पण अर्थात जल दान को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितृलोक में जल की कमी रहती है। पितरों तक उनका भोजन वायु, भूमि, जल, सूर्य का प्रकाश और अग्नि द्वारा पहुँचता है। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसे कभी भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितरों को अत्यंत दुख होता है और वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार बन जाते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए धन के अभाव में गरीब व्यक्ति को मंदिर जाकर अपने पितरों का स्मरण कर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने चाहिए। श्राद्ध विधि द्वारा हम अपने पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वंशजों के द्वारा किया गया तर्पण उन आत्माओं को भी सौभाग्यशाली बनाता है जिन्हें दूसरा शरीर प्राप्त हो चुका है।